तो देखो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है विभवांतर, ठीक है। तो विभव कल हमने आपको बता दिया था, है ना। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं, उस बिंदु पर, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता था? V बराबर W/Q0। अच्छा, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे हमने एक लाइन ली है, ये समझिए, ये एक हमने लाइन रेखा ली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु हम लेते हैं A, ठीक, एक दूसरा बिंदु लेते हैं B। अब एक चीज़ समझो बच्चों, ये A बिंदु जो है इस पे विभव अगर हम मान लेते हैं वो कितना है? VA। कितना है बच्चों? VA। अच्छा, विभव इस पे कैसे होगा? तो इसका मतलब ये हुआ अनंत से, यहाँ पे भी हम अनंत से कोई आवेश लाए होंगे ना, अनंत से कोई आवेश Q0 मान लो लाए होंगे, QA मान लो लाए होंगे। कितना लाए होंगे? अरे भाई उतना लाए होंगे तभी तो यहाँ पे विभव कुछ हुआ होगा। अच्छा, अब ये दूसरा बिंदु हमने लिया बच्चों, ये B बिंदु है, यहाँ पे भी हम अनंत से कोई आवेश लाएंगे तभी तो यहाँ पे विभव आएगा। तो ये QB मान लेते हैं, ठीक है। ये एक QA आवेश है प्लस का और ये QB आवेश है प्लस का। इसको अनंत से हम लाएँ, कहाँ से लाएँ बच्चों? अनंत से, अनंत से, ठीक। अनंत से जब हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे विभव कितना उत्पन्न हुआ? VA। और यहाँ पे जब लाए तो यहाँ विभव कितना हुआ? VB। अच्छा, एक बात बचाओ बच्चों कि यहाँ पे VA वाला विभव ज़्यादा होगा कि VB वाला विभव ज़्यादा होगा? VA वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि हम मान लेते हैं यहाँ पे ये धनावेश है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र इसका ये फैला हुआ है, तो इसी क्षेत्र में लाए हैं ना। तो अनंत से जो ये वाला आवेश लाए हैं QA, इसको यहाँ तक लाए हैं और इसको केवल यहीं तक ले आए हैं, मतलब ये कम दूरी चला है। तो जब कम दूरी ये चला है तो इसको कम कार्य करना पड़ा होगा, यानी यहाँ पे विभव कम है और यहाँ पे विभव कितना होगा बच्चों? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम पास लाए हैं, ठीक। तो इन दोनों के बीच विभवों इस पे विभव कितना है? VA, इस पे विभव कितना है? VB। तो इन दोनों विभवों के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का सूत्र बच्चों क्या आ जाएगा? तो विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा V से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? डेल्टा V बराबर, देखो ये बड़ा होगा कि ये, तो जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे। तो VA बड़ा है ना विभव, ये हो गया VA माइनस VB। अरे भाई विभवांतर क्या होगा? ये बड़ा है, मान लेते हैं ये 10 है, 10 वोल्ट है, और ये मान लेते हैं 9 वोल्ट है। तो विभवांतर क्या होगा इन दोनों के बीच? 10 में से 9 घटाओ, 10 में से 9 घटाओ तो 1 आएगा ना। तो विभवांतर कैसे निकलता है? घटा के निकलता है। तो देखो विभवांतर ही तो निकालना है, डेल्टा V बराबर VA माइनस VB। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सूत्र आपका जो है बच्चों विभवांतर का हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वही देखो परिभाषा भी है, दो बिंदुओं पर विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदु, एक बिंदु A है एक B है, इन दोनों पर विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अच्छा, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का मात्रक भी वही होता है जो विभव का होगा। अरे भाई विभवांतर है क्या? ये विभव ही तो है, लेकिन विभवों का अंतर है। तो जो मात्रक विभव का होता है वही मात्रक विभवांतर का होता है। तो विभव का मात्रक बच्चों क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, जूल बटे कूलाम होता है ना। तो इसका मात्रक जूल बटे कूलाम, या फिर इसी को हम वोल्ट कहते हैं तो वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? तो अगर पेपर में आ जाए विभवांतर का मात्रक होता है तो जूल बटे कूलाम अगर दिया है तो जूल बटे कूलाम लिखोगे, वोल्ट दिया है तो वोल्ट लिखोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसका विभवांतर का एक तो सूत्र ये बन गया, एक और सूत्र आप बना सकते हो, वही वाला विभव वाला। विभव का सूत्र जो हमने पढ़ा है वो भी सूत्र इसका हो सकता है। तो डेल्टा V बराबर, ये भी कहीं पे अगर लिखा मिल जाए तो आप ये ना कह देना गलत है। डेल्टा V बराबर, देखो डेल्टा V बराबर W/Q0, ठीक है। तो ये भी विभवांतर का ये भी सूत्र आपका हो सकता है। बात समझ पाए बच्चों की नहीं? ठीक, क्लियर। अब अच्छा एक चीज़ और समझो। अच्छा बच्चों, ये विभवांतर जो होता है ये होता कहाँ पे है? तो जो आपके सेल होते हैं, बैटरी होती हैं, तो उसमें दो खोटियाँ होती हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। बात समझे ना। तो जो प्लस वाली खोटी होती है उसमें उच्चतम विभवांतर होता है, जैसे यहाँ पे देखो उच्चतम विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है ना। और जो माइनस वाली खोटी होती है उसमें निम्नतम विभवांतर होता है, यानी कम विभवांतर होता है, यानी यहाँ पे 9 वोल्ट है। तो एक में उच्चतम विभवांतर होता है, एक में निम्नतम विभवांतर होता है। जिसमें उच्चतम विभवांतर होता है वो प्लस वाली खूंटी होती है, जिसमें माइनस निम्नतम विभवांतर होता है वो कैसी होती है? माइनस वाली, ठीक है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं बच्चों? अब देखो होता क्या है कि अगर विभवांतर देखो बच्चों, यहाँ वाला उच्चतम है यहाँ वाला निम्नतम है, इसी विभवांतर के कारण, ध्यान समझना बच्चों, इसी विभवांतर के कारण विद्युत धारा बहती है। इसी विभवांतर के कारण परिपथ में तारों में विद्युत धारा बहती है। अब विद्युत धारा क्यों बहती है, विभवांतर के कारण कैसे बहती है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो इसी को हम ये देखते हैं, समझते हैं क्यों बहती है विभवांतर के कारण विद्युत धारा, ठीक है।
विभवांतर अगर होगा, तारों के बीच विभवांतर अगर होगा तभी धारा बहेगी। विभवांतर के कारण ही आपका बल्ब जलता है, विभवांतर के कारण ही आपका पंखा चलता है। तो तारों के बीच अगर विभवांतर है तभी धारा बहेगी। कैसे बहती, क्यों बहती, वो हम समझते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो अच्छा, देखो अच्छा, यहाँ पे हम समझेंगे जो विभव होता है या विभवांतर होता है। ठीक है बच्चों, तो विभवांतर में धारा क्यों बहती है ना, विभवांतर के कारण तारों में धारा क्यों बहती है। ठीक, एक बात तो हमने आपको बताई बच्चों, जैसे बैटरी होती है तो बैटरी में दो खूंटियाँ होती हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ठीक, और उन्हीं खूंटियों के कारण जब आप उसमें बल्ब लगा देते हो बैटरी में, तब तो बल्ब जल उठता है। क्यों जल उठता है, धारा कैसे बहने लगती है, वो हम समझाएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने दो टैंक लिए हैं। ये पहला वाला है, इसमें देखा क्या, ये एक टैंक है पहला, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये दूसरा टैंक है, ये खाली है, ये खाली है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर इन दोनों को हमने एक लाइन के द्वारा, मतलब पाइपलाइन के द्वारा ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, हम करेंगे क्या, इस लाइन को, पाइपलाइन को हम ऐसे खोल दें, अगर ऐसे खोल दें तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, पानी इससे इसमें जाना शुरू कर देगा। ठीक, सही बात है कि नहीं। अब कैसे जाना शुरू करेगा, तो देखो एकदम फटाफट ऐसे जाना शुरू कर देगा। क्लियर। अब कब तक जाएगा ये, जब तक दोनों के तल बराबर ना हो जाएं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो जब तक ये इसमें जाना शुरू कर देगा, ठीक, तो बिल्कुल जब ये इसमें जाना शुरू कर देगा, यहाँ पे जाने लगा, तो ये कब तक जाना शुरू करेगा, जब तक दोनों के तल बराबर ना हो जाएं। बिल्कुल इस तरीके से, यानी पानी बराबर जा शुरू कर देगा और तल इसके जो है इस तरीके से बराबर हो जाएंगे। अब पानी कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्या, नहीं भाई। ठीक, तो पानी किस तरीके से व्यवहार करता है, वो इस तरीके से व्यवहार करता है कि अगर दो टैंकों में पानी, ये देखो पहले हमने दिया था, इसमें फुल भरा हुआ था, और जैसे इसको हमने जोड़ा, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहने लगा। कहाँ बहने लगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर। कहाँ बहना बेटा बता रहा है, उच्च तल से निम्न तल की ओर। ठीक है, उच्च तल से निम्न तल की ओर। अब कब तक बहता रहता है, जब तक दोनों के तल बराबर ना हो जाएं। ये कब तक बहता रहेगा, जब तक दोनों के तल बराबर ना हो जाए। बिल्कुल विभव भी ऐसा ही काम करता है, वो भी इसी जुगाड़ में रहता है कि हमें दोनों तलों को बराबर करना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। ठीक है, जैसे पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहना शुरू कर देता है, अब वो तब तक बहता है जब तक दोनों तल बराबर ना हो जाएं। विभव भी बिल्कुल इसी तरीके से कार्य करता है। देखो बच्चों, जैसे एक ये तार हमने ले लिया, ठीक, एक ये तार ले लिया बढ़िया सा, ठीक है, बात समझना। अब इस तार को हमने किया क्या, इस बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी को हमने बताया था कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है ना, ऐसे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है। और जो बड़ी लाइन होती है बच्चों, ये धन प्लेट होती है। कैसी होती है ये, धन। और धन प्लेट है मतलब, इसीलिए हम उस पर लगा देते हैं हमेशा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम यही बात बता रहे हैं ना कि जो आपका विभव है, जिस तरीके से पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, उसी तरीके से विभव भी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहेगा। कैसे, देखो इधर। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये देखो बैटरी लिया हुआ है, ठीक है, और ये बैटरी का ये प्लस सिरा है, ये बैटरी का माइनस सिरा है। ठीक है, ये यानी उच्च विभव पर है। किस विभव पर है ये, उच्च विभव पर, और ये निम्न विभव पर है। ठीक, ये आपकी बैटरी है। अब इस बैटरी में आपने किया क्या, ये तार है, ये हमने ऊपर तार लिया है, और इस तार में ऊपर हमने बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया बच्चों, बल्ब। ठीक है, इस तरीके से बल्ब भी हमने लगा दिया। अब देखो क्या करेंगे, इस तार को बच्चों यहाँ से हमने इससे जोड़ दिया, इससे बैटरी की इस खूंटी से और इस खूंटी से हमने जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी की धन खूंटी से इस तार को जोड़ दिया है, इसको ऋण खूंटी से जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो होगा क्या, विभव ये हमेशा ये चाहता है बच्चों, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, ये हमेशा ये चाहता है, क्या चाहता है कि हम इस विभव को बराबर कर दें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो चूंकि ये निम्न विभव है, तो अब क्या होगा, अब बच्चों ये विभव ये चाहेगा कि हम इसको बराबर कर दें। तो बराबर करने के लिए क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू करेंगे। किधर से किधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं, देखो बेटा, वो इधर से आप देखोगे तो वो इधर से इस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलना शुरू कर देंगे। किधर से करेंगे बच्चों, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एक मिनट को।
देखो तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों आपके वो यहाँ से निकलेंगे इधर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से निकलेंगे और ऐसे 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 जा करके ऐसे ऐसे जा करके ऐसे ऐसे जा करके और यहाँ पे निम्न विभव पर आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके समझो जैसे यहाँ पे पानी चल रहा था ना ऊंचे तल से निम्न तल की ओर, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊंचे तल से निकलेंगे और ऐसे जा करके नीचे वाले तल में जाएंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो इसका विभव बढ़ता जाएगा, इसीलिए जाएंगे वो। लेकिन इसी चक्कर में वो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही अब चलेगा तुरंत तुम्हारा ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेगा बच्चों तो होगा क्या कि धारा भी बहना शुरू कर देगा, ठीक। तो अब जो आपकी धारा है तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो यह बात आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है तो धारा इस दिशा में चलेगी, ठीक है। क्लियर? यानी बल्ब आपका जलना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने के कारण, इलेक्ट्रॉन के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने के कारण तुम्हारा बल्ब जलने लगता है, ठीक है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये विभव बराबर ना हो जाए, लेकिन ये विभव कभी बराबर ही नहीं होता, ठीक है। और इस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब चलते रहेंगे वैसे वैसे बैटरी की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती। अब भाई ज़्यादा लगातार चलते रहे तो ऊर्जा नहीं खत्म होगी, तो उसी तरीके से बैटरी डाउन होती जाती है, ऐसा कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा मात्रा में चलते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा डाउन होती जाती है और बैटरी आपकी समाप्त हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती है, ठीक है। क्लियर? तो बिल्कुल इसको और सरल भाषा में अगर आपको समझना है, मान लेते हैं जो आपको ये पॉइंट दिया, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये इस पर मान लेते हैं 50 वोल्ट विभव है। किस पे कितना बेटा है? 50 वोल्ट। और इस पर 40 वोल्ट विभव है, ठीक है। इस पर 50 वोल्ट विभव है, इस पर 40 वोल्ट विभव है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को चलेंगे? इधर से उधर क्यों चलेंगे? क्यों चलेंगे? क्योंकि इसको विभव को बराबर करना है, ठीक है। विभव को बराबर करना है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो पक्का धारा बहेगी ना धारा। अच्छा, तो देखो बस अब विभव ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलते हैं बच्चों, तो चूंकि ये बंद परिपथ नहीं है, इसमें धारा तो नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। ये बंद था, पूरा बंद था, ये खुला परिपथ है, तो धारा इसमें नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि ये खुला परिपथ है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर दौड़ेंगे, ठीक। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि इनको तल को बराबर करना है। यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है। तो अब ये कब तक दौड़ेंगे? जब तक ये 50 वोल्ट और 40 वोल्ट दोनों बराबर ना हो जाए। बराबर कब होंगे? तो 50 धन 40 होता है 90, और 90 का आधा करोगे तो 45, यानी यहाँ 45 वोल्ट होना चाहिए और यहाँ भी 45 वोल्ट हो जाना चाहिए, ठीक। 45 जब तक हो जाएगा तब तक ये बहता रहेगा। बिल्कुल इसी की तरह जैसे यहाँ पे पानी बहता है ना उच्च तल से निम्न तल की ओर, उसी तरीके से विभव भी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है और इसी विभव के अंतर के कारण हमें धारा मिल जाती है। बात समझ पाए? ठीक है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे लैंग्वेज और लिखा देते हैं, समझा तो दिया है आपको, है ना। तो देख लो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं बच्चों कि जिस प्रकार पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक बहता रहता है जब तक उनका तल बराबर ना हो जाए, विभव भी ऐसा ही व्यवहार करता है। क्या करता है विभव? कि विभव भी बच्चों, विभव में क्या होता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन तब तक चलते रहते हैं जब तक उनके तल बराबर ना हो जाए, और इसी चक्कर में इसी विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसी विभवांतर के कारण ही हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो नोट कर लो इसे, ठीक। देखो बच्चों, अब हम देखो जानेंगे 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट विभव क्या होता है? देखो मान लेते हैं ये एक वायर है, ठीक है, और इनके बीच हमने अगर कह दिया इनके बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट का। कितना है? 1 वोल्ट का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझिए। तो देखो बच्चों, अगर हम क्या करें, ये एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा बह सके, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? धारावाही विद्युत तार, ठीक है। तो यदि किसी धारावाही विद्युत चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच 1 कूलाम आवेश, कितना? 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश कितना होता है? हमने आपको बताया था। इसके लिए 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर 1 कूलाम आवेश होता है। तो इस धारावाही चालक तार में 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से यानी इतने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाए वो कितना हो? 1 जूल, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो विभव आएगा उसी विभव को हम 1 वोल्ट विभव कहते हैं। फिर से समझो,
क्या बताया, यदि किसी धारावाही चालक तार के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए, कितना कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यही बात लिखी कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, जैसे ये सूत्र भी आप देख लो, सूत्र से देख सकते हो। देखो इधर सूत्र V बराबर W/Q0। ठीक, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो अगर इसको तुम 1 वोल्ट करोगे, अगर तुम इसको 1 वोल्ट करोगे, विभव कितना ले रहे हो, 1 वोल्ट। W कितना लेना है, तो 1 कूलाम करना पड़ेगा, सॉरी 1 जूल करना पड़ेगा। 1 जूल ये W ले लिया, आवेश 1 कूलाम लिया। अरे तभी तो ये 1 आएगा। नहीं बात समझ पाए। 1 जूल आपका कार्य करना पड़ेगा, कितने आवेश पर, 1 कूलाम। यानी दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच विभव जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर, बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, अब विभव को नापते काहे में है। अच्छा, जैसे विभव को नापेंगे काहे में, जैसे तुम अपने आप को तौलने के लिए काहे में जाते हो, तराजू में तौलते हो, इलेक्ट्रॉनिक वाला है। ऐसे विभव को अगर तौलना है, कितना है विभव, तो विभव को नापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र को कहते हैं विभव मापी। विभव मापी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। या दूसरा नाम इसका है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। किससे नापते हैं, विभव मापी या वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभव को नापते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल किस तरीके से होता है, इस तरीके का यहाँ पे एक ऐसा होता है और उसमें इस तरीके से घड़ी की तरह ऐसा सुई बनी होती है, यहाँ पे ऐसे लगी होती है। अब विभव जितना ज़्यादा होता है ये सुई ऐसे आगे पीछे होती रहती है। इसका प्रतीक हमने आपको बताया था, प्रतीक बीच में V बना रहता है, बताया था कि नहीं। ठीक है, नहीं याद।